70 से ज्यादा रन बनाया। मुझे लग रहा है कि ये जो बैड लक वाली स्ट्रीक चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब हम गुड लक वाले जो है उसमें और जनाब खेल रहे हैं। राइजिंग स्टार्स ने, हमारे शाहीन्स ने राइजिंग एशिया कप वो भी जीत लिया है, बांग्लादेश को शिकस्त देकर, और राउंड मैचेस में हमने इंडिया को भी हराया और बिल्कुल दिल तो से वेल हम डिजर्व सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं, जो उनका काम है। बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस नजर आ रही है, इट्स वंडरफुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दोनों इवेंट्स बड़े जबरदस्त हुए हैं। अच्छा, फिर कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रही है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की, उन पर भी बात करेंगे। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह खैर। थैंक यू। सोहेब और नादिया भाई आपको भी थैंक यू सर। सर ये ट्रायंगुलर सीरीज की जरा बात करते हैं। कोई इतना टफ कंपटीशन तो है नहीं, श्रीलंका भी अच्छा नहीं खेल रही है, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, ऐसा खेल रही है श्रीलंका तो, और जिम्बाब्वे भी आप देख रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है क्लब लेवल की क्रिकेट हो रही है। तो इस विक्ट्री से हम ये समझे कि यार पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगा, या टीम बेहतर स्ट्रांग होती जाएगी, या फिर एक मैच था बस हो गया? देखें, जीत तो बहरहाल जीत होती है और ये टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, तो क्रेडिट तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है, लेकिन इसी परफॉर्मेंस को जोहेब अब T20 वर्ल्ड कप 2 महीने की दूरी पर है, अगर वहां ये कन्वर्ट कर दें तो फिर तो हम समझेंगे कि हमने अच्छी तैयारी की, हमें अच्छी प्रैक्टिस मिली। लेकिन अभी जाहिर है बड़ी टीमें नहीं है, लेकिन जनवरी के एंड में ऑस्ट्रेलिया ने आना है 3 T20 खेलने, फिर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों ने यहां से श्रीलंका जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जोहेब एक और कोशिश ये की है कि पिंडी में जो पिचेस बन रही है, आप देखें वो पिचेस नॉर्मल पाकिस्तान की पिचेस नजर नहीं आ रही। नॉर्मली पिंडी में कल तो हमने हाई स्कोरिंग मैच देखा, लेकिन नॉर्मली पिंडी में कुछ मैचेस ऐसे थे जो हाई स्कोरिंग नहीं थे, तो वो हमने पिचेस तैयार की श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। तो उम्मीद यही है कि अब जिस तरह पाकिस्तान की टीम फतूहात हासिल कर रही है, इन्हीं फतूहात को वो कन्वर्ट करेगी जब T20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में मैं आपको ये बताऊं कि 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान और भारत हैं और 3 कमजोर टीमें हैं, तो पाकिस्तान को अगले मरहले में जाने के लिए निस्बतन आसान हरीफ मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर वहां भारत को हरा दे तो फिर क्या ही बड़ी बात हो जाए कि पाकिस्तान भारत से T20 वर्ल्ड कप का मैच जीत जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही है। बाबर आजम जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, उनके बल्ले से भी रन निकलना उनका भी कमबैक हुआ है भाई। माजिद भाई बताएं कि और क्या चीजें ठीक हो रही है, इवन मैनेजमेंट की तरफ से कि कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, प्लेयर्स की सिलेक्शन, उनका मोराल बूस्ट हुआ है, काउंसलिंग भी अच्छी हो रही है, तो कैसे एकदम ये जो पलटा खाया है परफॉर्मेंस ने ये, और दोनों मैचेस में, तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि चेंज हुआ है, चेंज आया है? देखें, एक तो जो हमारे नए हेड कोच आए हैं माइक हैसन, उन्होंने पूल ऑफ प्लेयर तैयार किया है। अब उसी पूल में से आप देखें कुछ लड़के रोटेट हो रहे हैं, कुछ को रेस्ट दिया जा रहा है, कुछ को मौका दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी पॉलिसी है, बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ नहीं है, पैनिक नहीं हो रही टीम मैनेजमेंट। लेकिन जाहिर है अभी जिस तरह जोहेब कह रहे थे कि बड़ी टीमें नहीं है, बड़ा प्रेशर भी नहीं है। प्रेशर तो तब आता है जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ हारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने नादिया आपके लिए एक पॉइंट रखा हुआ था कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एशिया कप राइजिंग स्टार के फाइनल में बांग्लादेश को हराया और मोहसिन नकवी साहब ने वो ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम को दी। मोहसिन नकवी साहब सितंबर में किसी और को भी ट्रॉफी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो ट्रॉफी वसूल नहीं की। आज भी वो बस इल्तिजाएं कर रहे हैं कि सुना मैं चक्कर लगा रहे हैं उनके ऑफिस के बाहर जी। लेकिन वो ट्रॉफी देखें, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, वो ट्रॉफी भारत को तो नहीं मिल सकी। भारत अभी तक जिस तरह आप कह रही है कि चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इन शाहीन्स को वो ट्रॉफी मिल गई और मोहसिन नकवी साहब के हाथ से मिल गई। और भारत यहां भी शायद कोई रन में भंग डालने की कोशिश करता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो कौम जो
खुद फरेबी का शिकार है, वो सेमीफाइनल से बाहर हो गई और वो ट्रॉफी देने का इश्यू जो था वो उठा ही नहीं। जी जी जी, पाकिस्तान को हराने का सोच रहे थे। कॉन्फिडेंस। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अच्छा, ये एक माजिद भाई बताइएगा, शोएब अख्तर का बयान है रिगार्डिंग द कैप्टन सलमान अली आगा के T20 को अगर हमें जीतना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कैप्टनसी से ना सिर्फ हटाना पड़ेगा बल्कि टीम से निकालना पड़ेगा सलमान अली आगा को, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है। हालांकि परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है, तो उन्होंने भी किसी वजह से कहा होगा, क्यों? बड़ा एक्सपीरियंस है शोएब अख्तर का। देखिए, शोएब हमारे दोस्त हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़ाहिर बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने कोई सोच समझ के बात की होगी, लेकिन सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान जीत तो रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट में जिसमें वो कप्तान है, सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। कल जब वो बैटिंग के लिए आए तो गेंदें कम रह गई, 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पिछले मैच में पहली गेंद पर वो आउट हो गए 0 पर। तो सलमान अली आगा को मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो जितवाना है, लेकिन उनका दूसरा काम, बल्कि पहला काम उनका परफॉर्म करना, बैटिंग में स्कोर भी करना है। तो मेरे ख्याल में वो पोजीशन जो सलमान अली आगा के पास है वो बड़ी क्रंच पोजीशन है। 4थे 5वें नंबर पर वो बैटिंग करते हैं। तो सलमान अली आगा को अगर इस फॉर्मेट में अपने आप को बरकरार रखना है तो सलमान अली आगा को मेरे ख्याल में बैटिंग में स्कोर करना होगा। फिर पाकिस्तान की ये शाहीन टीम जिसने दोहा कतर में कल रात फाइनल जीता, आप देखें जोएब मास सदाकत एक प्लेयर हैं जो पेशावर जलमी से भी खेलते रहे, PSL में उन्होंने हांगकांग सिक्सेस में भी परफॉर्मेंस दी, इंडिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्म किया। जी जी जी, कल रात को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो मास सदाकत मेरे ख्याल में ऐसा प्लेयर है जो अब बिल्कुल एक जितना कहते हैं ना फल पक जाता है। तो मास सदाकत की भी वो कैफियत है कि हो सकता है बच्चा है, थोड़ी बहुत उसकी खेल में कुछ खामियां हो, लेकिन मास सदाकत को पाकिस्तान टीम में अब मौका दे देना चाहिए। अच्छा, लेकिन माजिद भाई बताएं कि अगर कैप्टनसी की बात करें तो उसमें क्या जरूरी है कि कैप्टन की अपनी गेम बेस्ट हो या ये कि वो एक अच्छा टीम लीडर हो जिसकी सब सुनते हो, वो क्या जरूरी है? देखिए, दोनों चीजें कि अगर आप अच्छे लीडर हैं और आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप दूसरे की खराब परफॉर्मेंस पर उसको डांट डपट भी नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। कप्तानों के लिए क्रिकेट में इस तरह यूज होती है कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए। तो अगर सलमान अली आगा को कप्तानी करनी है तो फिर उनको बैटिंग में रन करने, फ्रंट से लीड करना है। बॉलिंग में सलमान अली आगा एक ऑफ स्पिनर भी है, वो भी ऑप्शन है। लेकिन मैं बात कर रहा था मास सदाकत की। जी जी, कि अगर हम मास सदाकत को पाकिस्तान टीम में लेते हैं, वो भी ओपनर है। हमारे पास इस वक्त साहबजादा फरहान ओपनर है, इस वक्त साइम अयूब ओपनर है। फखर जमान को हमने साहबजादा फरहान और साइम की वजह से नीचे मौका दिया है। तो मेरे ख्याल में एज ए थर्ड ओपनर हम मास सदाकत को इनके साथ रख सकते हैं, क्योंकि जब हम सलमान अली आगा की बात करते हैं तो T20 फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि साइम अयूब की भी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी उनको दिखानी चाहिए। नहीं, और जगह वो सही ने शेब इस सेंस में कह रहे हैं ना, देखिए जगह नहीं बन रही उनकी। अगर आप मास सदाकत को भी लेके आ रहे हैं तो आपके पास हिटर्स भी 5-6 हैं, फिर आपके पास बाबर आजम भी है जो कि एंकर का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर नीचे फहीम अशरफ को भी खिलाना है आपने। अगर वसीम जूनियर को सलमान अली आगा की जगह नहीं बन रही, शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी खेलेंगे, तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि वो सोचना चाहिए सलमान को भी कि वो वनडे पे फोकस करे। देखें, जो शोएब अख्तर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको परफॉर्मेंस तो करनी है और इत्तेफाक से वो वनडे में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, T20 में उनसे रन नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस तो बेहद जरूरी है। लेकिन मैं जो क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट समझ पाया हूं, मुझे नहीं लग रहा कि क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान को चेंज करेगा, क्योंकि अभी एक थर्सडे को पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप मैच है इस टूर्नामेंट का, फिर सैटरडे को फाइनल है, उसके बाद 3 मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी के एंड में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल में जोएब इस मौके पर मेरा नहीं ख्याल पीसीबी मैनेजमेंट कप्तान बड़े साहब ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत आ गए। सुफियान ने देखे कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर यहाँ पर उस्मान तारिक हैट्रिक की है उन्होंने, और फिर हमारे साथ नवाज भी हैं, तो ऑप्शंस तो काफी सारे हैं। उस्मान तारिक की जरा बात करें, क्या लग रहा है उसका बड़ा ट्रिकी सा
एक्शन है जरा रोकता है एक्शन को अपने, फिर फास्ट थोड़ा तेज भी मार देता है। जरा बताइए इस पर, आपने कैसे इसको रीच किया? देखिए, उस्मान तारिक का एक्शन बड़ा मुनफरिद एक्शन है और 2 बार उनका एक्शन भी रिपोर्ट हुआ कि इनका मशकूक बॉलिंग एक्शन है, लेकिन दोनों बार वो क्लियर हो गए। तो इसका मतलब है उनके एक्शन में खराबी नहीं है, लेकिन वो गेंद डिलीवर करने से पहले जब पॉज लेते हैं, ये वो लम्हा है जहां पर वो बैट्समैन को झांसा देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ये भी एक सरप्राइज स्पिनर है और आर्म बॉल कर रहा है ना, आर्म बॉल भी कर देता है, तो उससे बड़ा डिसीव कर परेशान हो जाए ना कि ये करने क्या वाले हैं। करने क्या वाले। जी हाँ, बिल्कुल आर्म बॉल करते हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं। और सबसे अच्छी बात है जोहेब, मुझे कल खुशी भी हुई, इसलिए नहीं कि वो टीवी पर बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स आते हैं, 27 साल के हैं उस्मान तारिक, कराची से उनका ताल्लुक है, और जिस फ्लो के साथ वो अंग्रेजी बोल रहे थे, तो मतलब जब आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो वहां पाकिस्तान के प्लेयर को अपने आप को या अपनी बॉलिंग को जिस तरह डिस्क्राइब करके बात करनी होती है, तो मेरे ख्याल में उसमें भी वो इंप्रेसिव नजर आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की पिचेस भी स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं। तो अबरार की मौजूदगी में कल हमने देखा सुफियान मुकीम परफॉर्म कर रहे थे, तो उस्मान तारिक मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए मुझे तो लगता है माजिद भाई ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। एक तो थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश का आना, कॉन्फिडेंस ये बूस्टर होना है चाहिए। इसमें कोई बुराई और उसमें वो नहीं है कि जी आपको क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, रिक्वायरमेंट है हर चीज की, बिल्कुल आप पॉलिश होते हैं, दुनिया में कहीं ये जाएंगे बात करेंगे, तो आई थिंक ये तो होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। ये माजी में भी हुआ जब जनरल तौफीक दिया पीसीबी के चेयरमैन थे, फिर शहरियार खान साहब के दौर में, अभी पिछले दिनों नकी साहब के दौर में भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो लड़के आते हैं उनको इंग्लिश की क्लासेस भी दिलवाई जाएंगी और उनको कहा जाएगा कि आप कोशिश करें कि तालीम की तरफ भी तवज्जो दें। अब इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी पीसीबी ने शुरू किया है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिस तरह इंजमामुल हक वन ऑफ द ग्रेट्स क्रिकेट के, लेकिन वो रिटायर हो गए, रिटायर हुए भी उनको काफी साल हो गए, लेकिन आज भी जब वो बोलते हैं तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं बोल सकते। लेकिन फिर हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जब आप फुटबॉल में देखें तो इटालियन नहीं, बट साहब पता है कहने का मकसद क्या है, अंग्रेजी चले आप ना बोलें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। यानी आप उर्दू भी बोल रहे हैं तो आप ऐसे ना बोलें कि कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, सीखने में बुराई क्या है, कोई हर्ज नहीं है, आना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जब बाहर जाएंगे सबसे मिले जुलेंगे तब भी तो बात करनी है। आप देखें जोएब, आप और नादिया, आप लोग तो माशाल्लाह अपनी हमने भी सीखी है माजिद भाई, घिसड़ के हमने भी सीखी है, प्रैक्टिस की है। लेकिन क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट में जब ये प्लेयर आते हैं पाकिस्तान टीम में, इनको 5 स्टार लग्जरी मिलती है, रेड कारपेट मिलता है, फिर ये समझते हैं कि हम अकले कुल हैं। फिर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करें। एक आध कुछ प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि अपने आप को तब्दील कर लें, लेकिन मोस्टली जब इस 5 स्टार लग्जरी में प्लेयर घुसते हैं ना, फिर वो किसी को खातिर भी नहीं लाते, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है फिर। और ये कि आपने किसी को अगर सुनानी भी हो तब भी सुनाने के लिए आपको उसका समझना और उसको सही जवाब देना है ना, होता है कि मैदान में बड़ी स्लेजिंग करनी हाँ जी, आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आप अगर उसको उसी जबान में जवाब नहीं देंगे तो क्या, बहुत शुक्रिया। हर्ज नहीं, आई थिंक ये कॉन्फिडेंस में के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जी। बड़ी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप, एक बात कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्लेजिंग जो होती है वो पंजाबी में होती है। वही तो ना, तो सामने वाला क्या समझेगा अगर ऑजीज के साथ जब करनी है तो पंजाबी में थोड़ी करनी है। तो मतलब है खुद ही अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन उसको उस तक तो कुछ नहीं पहुंचा। चल सर, आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह, बड़ा मजा आता है हमेशा जब भी आप आएंगे। अच्छा, पीएसएल की भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में, कि कुछ टीम्स के सुन रहे हैं कि नई भी 2 टीम्स आ रही हैं, और मुल्तान सुल्तान का क्या स्टेटस है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, हैदराबाद का भी है, उसमें भी हो सकता है हैदराबाद आ जाए तो क्या अच्छी बात है कि कराची भी एक है, एक हैदराबाद की टीम भी हो जाए, फैसलाबाद भी आ सकती है।